हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका जो 11th क्लास का मंथली एग्जाम यानी मासिक परीक्षा सितंबर मंथ वाला जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स का यानी गणित का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बेहतरीन तरीका से आप सबको बता देते हैं। आप सब अपना ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए। देखिए, एक नंबर प्रश्न देखिए, इससे पहले जान लीजिए कि देखिए 30 गो ऑब्जेक्टिव दिया गया है। 30 गो में से आपको 25 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 5 गो कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चले, लेकिन 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर अब बेहतरीन तरीका से आप सबको हम बता देते हैं। आप सब नोट कर लीजिए, मिला लीजिए। देखिए, एक नंबर प्रश्न देखिए, एक नंबर प्रश्न है कि एकल समूचे में अवयवों की संख्या है। तो सबसे पहले जानिए कि एकल समूचे किसे कहते हैं। जिसमें एक गो अव्यय होता है ना, उसी को एकल समूचे कहते हैं। और उसमें पूछा है कि कितना संख्या होता है, तो एक अव्यय होता है उसी को कहते हैं। तो उसमें संख्या कगो होगा, एक गो होगा, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, एक नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, दो नंबर प्रश्न है कि यदि बी बराबर इतना तो एन बी यानी नंबर ऑफ बी पूछा जा रहा है, बराबर कितना होगा। कहने का मतलब कि इसमें कगो अव्यय है। देखिए, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पाँच गो, तो नंबर ऑफ कितना है, 5 गो है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, 2 हो गया। तीसरा का नंबर प्रश्न देखिए, देखिए एक्स बिलोंग करता है आर में, तो डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि समुच्चय जीरो की शक्ति समुच्चय है। तो इसका आंसर, ये 4 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए की ओर जाइएगा, ठीक है। चलिए, अब 5 नंबर प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न है कि यदि ए और बी दो समुच्चय हो ताकि ए यूनियन बी बराबर ए, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर, देखिए ये यू जैसन बन रहा है ना, तो इसको यूनियन पढ़िएगा, या नीचे पढ़ रहेगा तो इसको इंटरसेक्शन पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए, ए यूनियन बी बराबर दिया है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर पूछा जा रहा है, जो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, छठा नंबर प्रश्न देखिए, और छठा नंबर प्रश्न है कि माना कि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, तो निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय ए से समुच्चय बी में फलन है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी की ओर जाइएगा, ठीक है। 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, 7वां नंबर प्रश्न देखिए, ये तो सूत्र है, सब कोई जानता है, ए इंटरसेक्शन बी के सब के पावर एक होता है, जो ए यूनियन एक के पावर डैश ए यूनियन अब बी के पावर, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। ये तो सूत्र है, सब कोई को याद है, ठीक है, सब किसी को मालूम है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, देखिए इस प्रश्न को डायरेक्ट याद रखिएगा, ऑप्शन डी की ओर जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे मूल बिंदु से माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की दूरी पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर 1 निकल के आएगा। जो 9 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। चले, यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि स्टेडी यानी समानांतर श्रेणी का प्रश्न है कि इतना 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 का 10वां पद है। तो एक ट्रिक आपको सिखा देते हैं। यहाँ पे जो भी जितना भी पद दिया जाएगा ना, कि 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां जो भी दिया जाएगा, उसमें से एगो कम कर लीजिएगा। तो 10 है ना, तो इसमें से एगो कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ से डी निकाल लीजिएगा, सर्वा अंतर यानी दूसरका में से पहिल का घटा लीजिएगा। तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 2। तो और इसमें 2 जो आएगा, 2 से गुना कर लीजिएगा, पहिल का जोड़ दीजिएगा। पहले क्या है, 3, तो 3 जोड़ दीजिएगा। तो 9 दूना 18, 18 3 कितना हो जाएगा, 2 20 1 21 हो जाएगा, ठीक है। 18 3 21 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका है ए हो जाएगा। ये ट्रिक है, नहीं तो टीएन के सूत्र से भी निकाल लीजिए। चलिए, ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए 11वां प्रश्न है कि यदि ए बराबर इतना तथा संबंध आर बराबर इतना, तो आर का प्रांत है। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब 12 नंबर प्रश्न है कि यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध है। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, ए बी से संबंध पूछा जा रहा है, तो ए होगा पहले, और यहाँ पे 1 होगा, ए होगा। तो 1 है, ए है, 3 है, बी है, 3 है, बी है। यहाँ पे 5 सी 5 सी, ऑप्शन नंबर सी की ओर जाइएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बोलिए उसी प्रकार यह प्रश्न है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए की ओर यहाँ पे जाइएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, 13 हो गया। चलिए, 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए,
और 14 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी की ओर जाइएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रिक्त समुच्चय है। रिक्त मतलब कि खाली समुच्चय है, ऑप्शन ए हो जाएगा। माना कि ए बराबर इतना, तो समुच्चय ए के उप समुच्चयों की कुल संख्या है। तो देखिए ये 2 के पावर n, यानी इसका 1 2 3, 2 के पावर 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। चलिए और एक बात बताइएगा मेरे भाई, जो पेपर आपको मिल रहा है क्या यह पेपर सेम है कि नहीं, बताइएगा जरूर कमेंट करके, हम सबका कमेंट देखेंगे, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न का आंसर और इसका भी आंसर ऑप्शन डी की ओर जाइएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका भी, ये 17 हो गया ना, यहाँ पे 17। 18 नंबर प्रश्न का भी आंसर इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर जो प्रश्न है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, यहाँ पे देखिए एन, ये सूत्र लगा लीजिए, यहाँ पे देखिए ये 40 हो जाएगा और ये 19 लिख लीजिए, ये 25 लिख लीजिए और इसी का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो 6 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सी हो जाएगा यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए और 20 नंबर प्रश्न इसने देखिए, और 20 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए माइनस बी पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे देखिए एफ एक्स का मान दिया है, इसका प्रांत पूछा जा रहा है, तो इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, ये जो 22 नंबर प्रश्न है ना, यहाँ पे एफ -3 है ना, तो यहाँ पे एक्स के स्थान पे -3 रखिएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चरतियाँ ही 12 हो जाएगा, -12 और यहाँ पे -5, तो -17 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका अब बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न देखिए, 2 बार गुना करने के लिए कहा जा रहा है, तो 2 बार गुना कर दीजिएगा, तो इसका आंसर डी निकल के चलेगा, जैसे कि 1 गुने 2, फिर ये ए का मान हो गया, फिर ये देखिए 1 गुने 2, तो 1 में 1 से कीजिएगा तो 1 1 1 हो जाएगा, फिर 1 2 हो जाएगा 1, फिर 2 1 हो जाएगा, फिर 2 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। चलिए चैनल को अभी तक मेरे भाई आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे 23 हो गया, 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 24 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको चेंज कीजिएगा ना, यहाँ पे 5π/12 रेडियन का मान डिग्री में होगा, तो ये 105 डिग्री निकल के चलाएगा, ठीक है। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नोट कर लीजिए और मिलाते चलिए, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी की ओर जाइएगा, ठीक है। चलिए 28 देखिए, 28 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न का भी आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे कि देखिए इसमें कौ है, यहाँ पे दिया है कि यदि ए बराबर इतना था, बी बराबर इतना, तो एन ए क्रॉस बी का मान पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए कौ गो नंबर है, कौ गो अव्यय है, तो 2 गो है, तो इसमें रखिए 2, इसमें कौ गो है 3, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इस पर से आपको ये सब्जेक्टिव प्रश्न का सलूशन हम करके आपको इस यहाँ पे जहाँ पे आपको बता रहे हैं वहाँ पे जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आसानी से। देखिए यहाँ पे गूगल में आइएगा, यानी क्रोम में आइएगा, आने के बाद इसे नेट थोड़ा हमें खोलने दीजिए। खोलने के बाद देखिए गूगल में आइएगा, क्रोम में आइएगा, आने के बाद सब्जेक्टिव का आंसर अगर आपको चाहिए तो गूगल में आकर लिखिएगा रैंकर स्टडी सेंटर, लिख कर इसे सर्च कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे ही से आप सर्च कीजिएगा ना, तो देखिए यहाँ पे ये रैंकर स्टडी सेंटर का ये rankerstudycenter.com आपको खुल के आएगा। इस पे आपको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको 11th वाला सेक्शन में आ जाइएगा। यहाँ पे आपको
अब मैथ का इसमें देख लीजिएगा, मैथ का आपको पूरा आपको देखने को मिल जाएगा, हर विषय का यहाँ पे डाल दिया गया है। यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न आकर आसानी से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा साइड में थोड़ा सा काम चल रहा है, इसलिए इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। आइएगा पोस्ट में देखिएगा ध्यान से, आपको 11 देखिए केमिस्ट्री का था तो डाले थे, यहाँ पे फिजिक्स का भी डाले थे, मैथ का भी इसी प्रकार से यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न का डाल दे रहे हैं। आकर आप इस वेबसाइट पे आके आप सब जरूर आके डाउनलोड सब्जेक्टिव कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।